हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिससे आपकी थ्योरी क्लियर होगी। जैसा आपको पता है हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें बेसिक क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल इवनिंग में जो आप लोगों को क्वेश्चंस मिले थे वो आप लोगों को कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस लेंगे और कल की क्लास में फिर से हम लोग टफ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस वीक में आज मंगलवार है और इस वीक में हम लोग लेकर चलेंगे, यही सीरीज हम लोग लेकर चलेंगे ज्योमेट्री की। और ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे वो मैं कंप्लीट तो करवाऊंगा, लेकिन मंडे से फिर हम लोग फिर आगे बीच बीच में मैं क्वेश्चंस डालते रहूँगा। और मंडे से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मेंसुरेशन। मैं आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ाऊँ, इसके लिए आप लोग ये जो अपने पास चैनल है अपना, इसको आप लोग शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सकें, जिससे मेंसुरेशन उनका क्लियर हो। ताकि क्यों, इसका कारण ये है कि कई बार स्टूडेंट गांव से आता है, उसको लगता है कि 10, 12, 15, 20 ट्रिक्स रट ली और सिलेक्शन हो जाएगा, और 6 महीने बाद उसको पता लगता है कि जो मैंने पढ़ा है उसमें तो पेपर में आ ही नहीं रहा है, जैसे 17 मेंस में हुआ। तो उसको ये पता लगे सिर्फ और सिर्फ उसका पैसा खराब हो गया, कोई बात नहीं, किसी कहीं भी उसने पैसा लगाया खराब हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसका टाइम जो 6 महीने खराब हो गया वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो हर बच्चे को पता लगे, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इस चैनल का मेरा लक्ष्य यही है कि जो स्टूडेंट कंपटीशन की, और मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग ये मैसेज नहीं किया करो। कई बार तो अब मैंने फेसबुक पर भी 1-2 जगह शायद मेरे नंबर है, वहाँ से लेकर कई बच्चे सर कंप्लीट पढ़ाना, कंप्लीट पढ़ाना, कंप्लीट पढ़ाना। आप लोग ये मैसेज नहीं किया। मैसेज जो है, कमेंट जो नीचे है, आपको 100% करना है कमेंट, लेकिन ये कमेंट आप लोग नहीं किया करो कि सर कंप्लीट पढ़ाना, कंप्लीट पढ़ाना। कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा मैं, मुझे खुद को पता है कि कंप्लीट पढ़ाना है, कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा। ये कमेंट नहीं किया करो, और अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आप लोग किया करो, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे और मुझे पढ़ाने में भी थोड़ा सही लगे। तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए ताकि उन बच्चों को पता लगे कि किस स्टैंडर्ड से पढ़ना चाहिए, ताकि उनका टाइम और ख़राब नहीं हो। इसलिए उनको शुरुआत में आते ही जैसे पता लग गया कि इस स्टैंडर्ड से पढ़ें, तो फिर उनका सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी होगा। तो आइए आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, और उसमें मैं काफ़ी सारी थ्योरी आप लोगों को समझाऊंगा और थ्योरी मैं याद करवाऊंगा। तो क्वेश्चन आपने सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ओ ए सी इक्वल्स टू 25 डिग्री है, तो बी सी डी की वैल्यू बताइए। ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान देना कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आपको सही समझ में आ जाए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग हमेशा लेकर चलते हैं, यह आपको पता लग गया होगा कि हम लोग दोनों लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ए बी और सी डी, देखो मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम के लिंक पर भी मिल गया होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक पर आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में मिल जाएं। पहले खुद किया करो और फिर इवनिंग में अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो भी आप लोग उनको देखा करो। मॉर्निंग में अगर सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो भी आप लोग इनको देखा करो, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लिया करो। लेसन को 6 से 7 का टाइम, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 6 से 7 का टाइम मेरे लिए हमेशा फ्री रखा करो। अगर आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो 6 से 7 मैं हमेशा आपके लिए आता हूँ और ये चीज़ें पढ़ाने के लिए। तो 6 से 7 फ्री रखना आप लोग टाइमिंग। अगर आप क्वेश्चन कर लो तो भी उसको वापस देख लिया करो। ये फिक्स रखो कि 6 से 7 तो मुझे इस चैनल पर ये पढ़ना ही है, क्योंकि अभी एसएससी थोड़ा सा दूर है, तब तक मैं आपको कंप्लीट सिलेबस भी करवा दूंगा, तो साथ साथ रहना। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है दोनों परपेंडिकुलर हैं, ओ इसका सेंटर है और ओ ए सी जो दिया हुआ हम लोगों को, ओ ए सी ये वाला जो एंगल, ये एंगल जो दिया हुआ हम लोगों को, ये एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री। देन बी सी डी पूछा है, बी सी डी कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कैसे कर पाएंगे, देखिए मैं समझाता हूँ। ये एंगल हम लोगों को 25 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 25 डिग्री दिया हुआ है। क्या ओ से ए तक और ओ से सी तक बराबर होगा क्या? क्यों बराबर होगा? क्योंकि रेडियस है, तो ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25।
कोशिश करना समझने की, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। मुझे बताइए ये 25 और 25 50 है, तो क्या ये वाला जो एंगल है वो 130 डिग्री बच गया क्या? एक बात ध्यान रखना आप लोग, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है एसएससी आजकल पूछने लगा है, तो आप लोग ध्यान रखना, दो कोड सर्किल के अगर अंदर इंटरसेक्ट करें, दो कोड्स सर्किल के अंदर अगर कभी भी इंटरसेक्ट करें तो दोनों ए व सी के द्वारा, ए बी व सी डी, ये मैं आपको समझा चुका हूं, ये अगर यहां पर इंटरसेक्ट करें, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स है, इस पर इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर y है, तो यहां पर बना एंगल, ये मैंने थ्योरी में बताया था, आप लोग खुद भी जब भी मैं लिखना शुरू करूं तो आपके खुद के दिमाग में भी आना चाहिए कि यहां पर बना एंगल दोनों के सम का आधा होता है। क्यों होता है थ्योरी में मैं बता चुका हूं, क्यों यहां पर नहीं समझाऊंगा। कभी कभार कहेगा कि ये वाला एंगल अगर अपने पास 40 डिग्री है और ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, तो बताइए ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा? तो ये वाला एंगल दोनों के सम का आधा, ये या ये एंगल होगा 50 डिग्री। अब आप लोग ध्यान दो, ये एंगल 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, कभी कभार ये पूछ लेगा कि ये कितने डिग्री होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा हम लोग क्या करेंगे, ये 40 है, ये एक्स और ये 50 दिया हुआ इक्वेशन में, ये पूछ ले तो हाफ ऑफ एंगल 40 प्लस एक्स बराबर 50 आ गया, और सोल्व करने पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। तो यहां पर यही है, आप लोग बी से डी को मिला दीजिए, बी से डी को मिला दीजिए, और ये वाला एंगल मान लीजिए एक्स है, ये वाला एंगल मान लीजिए x है, ये एंगल अपने पास x डिग्री है, ये एंगल 130 डिग्री है, और दोनों कोड्स जहां पर, एक तो ये बी सी डी कोड है, एक ए बी, दोनों जहां पर काट रही है वहां का एंगल पता है 90 डिग्री। तो दोनों जहां पर काटे, ए व सी के द्वारा बना एंगल 30 डिग्री, बी व डी के द्वारा बना एंगल अगर x डिग्री, दोनों जहां पर काटे वो 90 डिग्री है, तो x का मान आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, हाफ ऑफ एंगल 130 प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री है, तो 2 180, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 50 डिग्री। एक्स की जो वैल्यू आ गई अपने पास, ये माइनस 2 गुना 180 और 130 माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू अगर 50 डिग्री है, इस बी डी द्वारा अगर सेंटर पर बना एंगल 50 डिग्री है, तो सेम आर्क द्वारा बी सी डी सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल क्या 25 होगा क्या? सेंटर पर 50 है तो परिधि पर बना कोण आधा हो जाता है, तो 50 का आधा अपने पास आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। ये आप लोग ध्यान रखना। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, देखो मैं सिखाता हूं। ये चीजें मैं इसलिए बता देता हूं ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो। बाकी इस क्वेश्चन को एग्जाम में आप लोग बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आप लोगों को डायरेक्ट तरीके से अगर करना है तो कैसे कर पाओगे, और इसीलिए अलग अलग तरीके सीखो किसी भी क्वेश्चन के। इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग अगर क्वेश्चन कर लो तो भी ये वीडियो जरूर देखा करो, ताकि आपका एक खुद का, और जब भी वीडियो से पहले आप लोग खुद हमेशा करने की कोशिश किया करो। किसी भी क्वेश्चन का अगर मैंने एक तरीका बता दिया और मेरे देखने के बाद अगर आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आपको हमेशा और हमेशा वही तरीका याद रहेगा। नया क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे, नया तरीका आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। और मेरे से पहले अगर आपने कर लिया तो एक तो आपका तरीका खुद का होगा ही, एक मेरा तरीका होगा, जिससे आपकी मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। देखिए इस प्रकार से ए सी व बी डी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। दो कोड्स ए बी व सी डी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ये कोण 90 डिग्री है, और ये अपने पास पी पॉइंट मान लिया मैंने, और ये कोण है 90 डिग्री। वैसे मान लिया एक बार पी पॉइंट, ये इसका सेंटर है। ओ ए सी जो है ये अपने पास दिया हुआ है 25 डिग्री। ये वाला जो कोण है ओ ए सी ये दिया हुआ है 25। ये 25 अगर है तो दोनों बराबर हैं, ये भी 25 होना है। 25 और 25 50, तो ये हो गया अपने पास 130 डिग्री। मुझे आप लोग ये बताइए, इधर ध्यान देना, मुझे आप लोग ये बताइए, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 130 डिग्री है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, इस आर्क द्वारा ये 130 है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ये क्या 65 डिग्री होगा क्या? ये अपने पास 90 था, ये 65 है, तो तीसरा एंगल ये कितना बचा अपने पास 25 डिग्री। और मुझे ये बताइए, इस बी डी आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने, चाहे ए पर बने, ये अगर 25 डिग्री है, तो इसी के द्वारा चाहे सी पर बनो तो क्या वो भी 25 डिग्री होगा क्या? बी सी डी अपने पास होगा 25 डिग्री। ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, समझते हैं। आइए
2 नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास उसमें लिखा हुआ है, बोर्ड पर आपके सामने है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी P is midpoint of side AB. From AB a side parallel PD is drawn which cut DC at Q and meet extended line AD at R. Then BR equals to क्या होगा, BQ की फॉर्म में पूछा है। मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ, एक बार डायग्राम बना देता हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको सही से समझ में आए। ये कोई भी अपने पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है A B C और D, A B C और डी, यहां से इसका मिड पॉइंट है अपने पास। इसने कहा है पी ए बी का मिड पॉइंट है और डीपी के एक पैरेलल लाइन खींची हम लोगों ने जो इसको क्यू पर और आगे बढ़ाने पर आर पर, इसको मिल रही है क्यू पर और आगे बढ़ाने पर इसको मिल रही है आर पर। इसको अपने पास इसके पैरेलल लाइन खींची जो इसको मिल रही है अपने पास ये Q पर और आगे बढ़ाने पर ये मिलती है R पर अपने पास मिल रही है। देन हम लोगों से ये यहाँ पर R पर मिल रही है, हम लोगों से पूछा है कि बता दीजिए कि BR कितना होगा, BR कितना होगा, BQ की फॉर्म में पूछा है। एक चीज़ इसके लिए याद रखना आप लोग, सारे लोग जहाँ पर भी बैठे हो, अगर कभी भी मिड पॉइंट से किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन अगर खींच दी जाए तो वो सामने वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। बस इतना अक्सर याद रखो, मिड पॉइंट से अगर इसके पैरेलल लाइन खींच दें तो वो सामने वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, इतना आप लोग याद रखना। तो ये मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल की। अगर मैं बात करूं, ये P मिड पॉइंट इसने खुद नहीं दिया हुआ है, और बताओ मिड पॉइंट से इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ए आर बी और ट्रायंगल ए डी पी की बात कर रहा हूं। मुझे बताइए मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींचे तो क्या वो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी क्या? आप कहोगे हाँ सर मिलेगी। मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची तो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर ए आर बी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब देखिए आप लोग ध्यान दो, मुझे बताइए, अब इस ट्रायंगल को छोड़ दो, इसकी अगर मैं बात करूं यहां से यहां और यहां से यहां, क्या ये दोनों पैरेलल हैं क्या? आप कहोगे कि हाँ सर पैरेलल हैं। क्यों है पैरेलल? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की दोनों लाइन अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अब मुझे ये बताइए, इसको मैं मिटाता हूं एक बार आपको समझाने के लिए। ये मिड पॉइंट हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, मिड पॉइंट से फिर से पैरेलल लाइन खींचे तो क्या इसके मिड पॉइंट पर आकर मिलेगी क्या? और मिड पॉइंट पर आकर मिलेगी तो बी आर बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी क्यू। ये अपना आंसर है। ये मिड पॉइंट हो गया, बी आर की लेंथ पूछी है तो बी से आर तक बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी क्यू, या बी क्यू बराबर बी आर बाई 2। दो थ्योरम दो जगह काम में लग रही है। यहां से मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचे तो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, ये इधर, ये मिड पॉइंट हो गया। अब यहां से ये मिड पॉइंट अगर प्रूव हो गया, फिर से इसके पैरेलल लाइन अगर खींचे तो फिर से मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। 2 बार ये थ्योरम लग गई, आंसर आ गया। 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, अगर ये पॉइंट आपको याद है और माइंड में अगर क्लियर है तो। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको बेसिक काफी सारी चीजें इसमें समझने को मिलेंगी। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए और इसको करने की कोशिश भी कीजिए वीडियो पॉज करके। इन ट्रायंगल ABC B बराबर C बराबर 78, पॉइंट D एंड E ऑन साइड AC एंड AB सच दैट DBC इक्वल्स टू 51, ECB इक्वल्स टू 24, देन फाइंड EDB क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। एक ट्रायंगल है A, B और C। एक ट्रायंगल अपने पास A, B और C। इसके जो दो एंगल अपने पास B और C बराबर हैं 78 और 78, दो एंगल। ये 78 डिग्री है, ये अपने पास 78 डिग्री है, तो ये दो साइड दो कोण बराबर, तो सामने की साइड भी बराबर। इसने कहा है AC पर एक पॉइंट D है, इस पर एक पॉइंट है D और इधर वाले पर कोई पॉइंट है E। इस पर एक पॉइंट है जो अपने पास D व E इस प्रकार से कि DBC बराबर 51। देखो DBC बराबर 51 है, इधर ध्यान देना, DBC ये वाला एंगल अपने पास 51 दिया हुआ है और ये वाला एंगल अगर 51 है, ये 78 है, तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तीसरा एंगल कितना हुआ? 51 डिग्री। तो क्या ये 51 है, ये 51 है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा क्या? BC बराबर होगा किसके? CD के।
ये क्वेश्चन में डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं 3 डायग्राम बनाकर आप लोगों को समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सही समझ में आए। देखो फिर से ध्यान दो, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये इस पर कोई पॉइंट डी है, इस पर कोई पॉइंट ई है, ये वाला एंगल 78 डिग्री, ये वाला एंगल 78 डिग्री। पहली जो कंडीशन दी हुई थी, और सभी लोग समझना अच्छा क्वेश्चन है ये, डी बी सी 51, तो ये 78 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये 51, तो ये भी 51। आगे देखिए आप लोग, अगला दिया हुआ है ई सी बी बराबर 24, ई सी बी ये वाला एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 24 डिग्री। तो ये अगर 24 डिग्री दिया हुआ है, ये 24 डिग्री दिया हुआ है, ये 78 है, तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये वाला, ये भी कितना होगा 78, तो इसके इस 78 के सामने वाली साइड ये और इस 78 के सामने वाली साइड ये, क्या ये दोनों बराबर होंगी क्या? आप कहोगे हाँ सर होंगी। एक ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर, ये 24 दिया हुआ है, ये 78 क्वेश्चन में गिवन है, तो तीसरा एंगल निकालिया 78, तो क्या BC बराबर होगा क्या? BC बराबर होगा किसके? EC के। देखो BC बराबर है CD के, BC CD के बराबर और BC EC के भी बराबर, तो क्या यहाँ से E से C और C से D भी बराबर हो गया क्या? आप कहोगे कि हाँ सर बराबर हो गया। ये अपने पास इन दोनों से ध्यान रखना, BC बराबर CD, BC CD के बराबर और BC EC के भी बराबर, तो BC बराबर EC और EC बराबर CD, तो क्या ये दोनों भी बराबर हो गए क्या? फिर समझाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ और इधर ध्यान देना, ये फ्रेम से बाहर नहीं चला जाए, कोई बात नहीं। देखो इस प्रकार से है ए बी और सी, थोड़ा सा मैंने बड़ा डायग्राम बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से और थोड़ा सा सही समझ में आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर बड़ा डायग्राम बना दिया है, ध्यान देना आप लोग। ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट ई है, ये एंगल यहां से यहां तक पूरा अपने पास डी बी सी, ये वाला एंगल अपने पास दिया हुआ है 51, ये वाला एंगल 78, तो ये वाला एंगल भी बचा 51 डिग्री, ये रहा। मैं एक बार लिख नहीं रहा हूं उसको 78, ये 51, तीसरा क्योंकि 78 है पहले वाला डायग्राम। दूसरे वाले डायग्राम से अगर मैं समझाऊं, ये डायग्राम में अगर बनाऊं, तो ये एंगल है 24 डिग्री, कितने डिग्री है? 24 डिग्री। क्यों है 24 डिग्री? क्वेश्चन में गिवन है। ये वाला एंगल 24 डिग्री है, पूरा एंगल 78 था, तो क्या ये वाला एंगल 54 डिग्री बचा गया? आप कहोगे हाँ सर बचा। क्यों बचा? क्योंकि पूरा 78 था, ये 24, तो ये 54 डिग्री, ये 51 डिग्री है, पूरा 78 है, तो क्या ये अपने पास जो एंगल बचा वो 37 डिग्री बचा गया? क्योंकि पूरा 27, क्योंकि पूरा कितना है? 78 है, कंप्लीट अपने पास 78 है, तो अपने पास 78, ये 51 तो ऊपर वाला 27, ये 24 तो ऊपर वाला 54, क्योंकि टोटल जो है वो 78 है। और मैं बता चुका हूँ ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये अपने पास BC बराबर CD और BC बराबर EC, तो ये दोनों भी बराबर होने हैं, ये दोनों बराबर हैं। और आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, इस ट्रायंगल ECD को मैं वापस बनाऊं, ECD में दो साइड बराबर हैं और ये एंगल अगर 54 है और ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं, तो क्या दोनों बचे हुए एंगल आप लोग निकाल सकते हो क्या? ये 54 है तो 126 बचा, 126 अगर बचा तो दोनों एंगल बराबर, ये भी और ये भी 63 डिग्री होने और ये भी अपने पास 63 डिग्री होने। एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो और एक कोण दिया हुआ हो, तो क्या बचे हुए दोनों एंगल निकाल सकते हो क्या? 54 है, दो साइड बराबर हैं, तो अपने पास ये भी 63, ये भी 63, ये पूरा एंगल 63 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल 63 डिग्री होगा। नीचे वाला 51 अगर है तो ऊपर वाला अपने पास बचा 12 डिग्री, क्योंकि टोटल अपने पास जो होगा यहाँ पर कंप्लीट जो होगा वो 63 डिग्री होगा। तो ये 51, तो ये बचा 12, और यही हम लोगों से पूछा गया है। तो ये अपना क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग वापस से भी देख सकते हो, वापस से कंप्लीट देखना। 3 डायग्राम मैंने बनाए हैं, वापस शुरुआत से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं मुझे पता है, और मुझे ऐसे पढ़ाना है कि आपका सिलेक्शन भी हो। CDS में भी आते हैं, नॉर्मल पटवारी वगैरह का एग्जाम दोगे, किसी स्टेट लेवल का मतलब एग्जाम दोगे उसमें भी आते हैं। हमारे राजस्थान में एक एग्जाम होता है पटवारी का,
और क्वेश्चन जो हैं उसमें अपने पास इस टाइप के जो होते हैं, जैसे CDS है, रेलवे है, बैंक में तो ज्योमेट्री आती है नहीं, लेकिन इनमें जहाँ भी ज्योमेट्री आती है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करना, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ABC बराबर 90 डिग्री, BC AC पर लंब है, AB बराबर 6, AC बराबर 10। एक ट्रायंगल है ABC। आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान। ये एक ट्रायंगल अपने पास AB और C। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें अपने पास B 90 डिग्री है, BN AC पर परपेंडिकुलर है, BN AC पर परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर AB 6 है, AC 10 है, तो ये होगा 8। और हम लोगों से पूछा है कि AN और NC का रेशियो क्या होगा। AN और NC का रेशियो क्या होगा, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो कैसे कर पाएंगे, ध्यान देना बोर्ड पर। ये जो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड 4 फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। अगर ये याद नहीं है तो आप लोग इस चैनल को छोड़ दो, अगर ये याद नहीं है तो, क्योंकि कम से कम मैं 20 बार बता चुका हूं, फिर क्या फायदा हो रहा है आपका टाइम वेस्ट करने का। तो यहां से AN जो होगा 6 का स्क्वायर 36/10, और NC जो होगा 8 का स्क्वायर 64/10। ये निकालना हो, 4 फॉर्मूले बताए थे, ये निकालना हो तो इसका स्क्वायर करते हैं, कर्ण का भाग देते हैं। ये निकालना हो तो इधर वाले का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का भाग देते हैं। ये BN निकालना हो तो इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक तो AB इंटू BC अपॉन AC, और दूसरा अपने पास था BN स्क्वायर बराबर AN इंटू NC। ऐसे 4 फॉर्मूले इससे बताए थे, 2 तो ये वाले और 2 ये वाले। रेशियो पूछा, 10 से 10 कट गया, 4 से 9 बार और 4 से 16 बार। यही अपना आंसर आ गया, 9:16। ये अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्योंकि बेसिक, और मैंने कहा कि बेसिक क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को वो वाली चीज़ें पढ़ाता हूँ जिससे आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो। बेसिक में मैं वो वाली चीज़ें पढ़ाता हूँ जिससे आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो, आप लोगों को पता लगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बार थ्योरी पढ़ चुके क्वेश्चंस में वापस मैं थ्योरी बेसिक क्वेश्चंस के साथ बताते चलता हूँ, जिससे आपको आसानी से फायदा होगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, ABC में माध्यिका ADBCF के ग्रेविटी सेंटर अगर G हो तो निम्न में से कौन सा ठीक है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये अपने पास इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल है AB और C। ये अपने पास माध्यिका एक तो AD है, दूसरी BE है और तीसरी CF है। इसका ग्रेविटी सेंटर अगर G हो तो हमें पता है कि अपने पास जो माध्यिका होती हैं वो 2/3 ऑफ AD और नीचे वाली 1/3 ऑफ AD। ये 2/3 ऑफ BE और इधर वाली 1/3, ये 2/3 ऑफ CF और इधर वाली 1/3 ऑफ CF। इनको एक बार हटा दो आप लोग। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पहली क्लास में ही आप लोगों को बताया था, और ये तो चीज़ आप लोगों को याद भी होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होना चाहिए कि माध्यिकाओं के सम का 4 गुना भुजाओं के सम के 3 गुना से बड़ा होता है। देखो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि मीडियन अगर AD BE प्लस CF और साइड्स जो हैं वो AB प्लस BC प्लस CA। मैंने थ्योरी पढ़ाते टाइम भी आप लोगों को बताया था, थ्योरी पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को सिखाया था या बताया था कि अपने पास 4 और 3 आएगा और इनमें आप लोग भूल जाओगे, इसलिए मैंने बताया कि भुजाएं कितनी होती हैं 3। तो आप लोग यहाँ पर 3 याद रखिए, यहाँ गुना होगा 3 से और यहाँ गुना होगा 4 से, और बड़ा अपने पास ये है, 4 बड़ा है, इसलिए ऐसा एक रिजल्ट मैंने बताया था जब आपको मीडियन पढ़ाया था, जब आपको सेंट्रोइड पढ़ाया था। उन लेसन्स को आप लोग वापस देखिए जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। होगा कैसे, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये इस प्रकार से है। ट्रायंगल ABG की बात करें तो 2/3 ऑफ AD, यहां भी वो चीज वहां भी मैंने बताया था ये कैसे आया। 2/3 ऑफ BE बड़ा होगा किससे, तीसरी साइड से AB से बड़ा होगा। ऐसे ही नीचे वाले ट्रायंगल में लिख सकते हैं 2/3 BE प्लस 2/3 CF बड़ा होगा किससे, BC से। और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3 CF प्लस 2/3 AD तीसरे ट्रायंगल से लिख सकते हैं बड़ा होगा AC से। इनको भी ऐड कर लेना, इनको भी ऐड कर लेना, अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा।
तो ये जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास डी जो है, डी में ऐसा लिखा हुआ है, तो ये अपने पास डी अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 5 नंबर। आगे चलते हैं, आसान था ये, मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया था 5 नंबर क्वेश्चन, वहाँ अगर देख लेते तो फिर ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार थ्योरी मैंने याद करवाने के लिए वापस आपको याद करवा दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। P एवं Q एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर स्थित दो बिंदु P एवं Q के बीच छोटी चाप पर बिंदु R है। P तथा Q पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बिंदु S पर मिलती हैं। PSQ बराबर 20 डिग्री हो तो PRQ कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए ये इस प्रकार से है, P तथा Q पर आसान क्वेश्चन एक बार, और जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले भी आप लोग साथ साथ पढ़ लिया करो। कभी क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ दूंगा, कभी इंग्लिश में। हिंदी में पढ़ूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लिया करो साथ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ूँ तो हिंदी वाले पढ़ लिया करो। बाकी लेस क्वेश्चंस आपको सुबह मॉर्निंग में ही मिल जाते हैं टेलीग्राम के लिंक पर, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को मिलें तो आप लोग उनको करने की कोशिश किया करो मुझसे पहले, और आपने सारे क्वेश्चन भी अगर कर लो तो भी एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखा करो। 6 से 7 ये फिक्स कर लो कि टाइम आपको सिर्फ मैथ्स को देना है और मैथ्स विद पवन राव के साथ रहना है। 6 से 7 चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने जब से लेसन डालना शुरू किया ये आपको पता है कि इवनिंग में 6 से 7 हम लोग हमेशा आते हैं, तो आप लोग इस टाइम को फिक्स कर लीजिए। P तथा Q पर छोटी चाप पर कोई पॉइंट R है। P तथा Q पर खींची गई स्पर्शरेखाएं S पर मिलती हैं। P तथा Q पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, P तथा Q पर ये R पॉइंट है और P तथा Q पर खींची गई स्पर्शरेखाएं एक दूसरे को, एक बिंदु R है और ये S पर टच करती हैं। PSQ बराबर 20 डिग्री है। ये एंगल अगर 20 डिग्री है तो बताओ PRQ, ये वाला एंगल पूछा, ठीक है। मुझे बताओ रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। थ्योरी में मैं समझा चुका हूँ। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, 90 90 180, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। तो ये अगर 20 डिग्री है तो क्या ये 160 होगा क्या? तो जब ये याद भी कर सकते हो कि ये कोण 20 डिग्री है तो 180 में से माइनस कर दो, सेंटर पर बना एंगल इतना होगा, ये याद कर सकते हो। इधर कोई पॉइंट T मान लीजिए, तो ये 160 डिग्री है तो क्या 80 डिग्री होगा क्या? और मुझे ये बताइए ये 80 डिग्री है तो PRQ को अगर मिला दूं तो क्या आपको PTQR साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है? ये 80 डिग्री है तो क्या 100 डिग्री होगा क्या? और यही अपना आंसर है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, जो एकदम आसान क्वेश्चन था, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में तो फायदा ये है, इसको रिवाइज करके एक बार आप लोग वापस से देख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास लिखा हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन में पढ़ लीजिए आप लोग भी साथ साथ, ताकि आपको क्वेश्चन सही समझ में आए। P व Q केंद्र वाले दो वृत्त B तथा C पर इंटरसेक्ट करते हैं। P और Q केंद्रों वाले वृत्त पर क्रमशः A व D बिंदु इस प्रकार से हैं कि ACD सरेख हैं। टू सर्किल विथ सेंटर P and Q intersect each other at B and C. Point A and D are on circle center P and Q such that ACD are the straight line. If APB equals to 130, BQD equals to x degree, then find the value of x. तो देखिए P तथा Q वाले सेंटर वाले दो सर्किल, P तथा Q, अच्छा क्वेश्चन, P तथा Q सेंटर वाले दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट B तथा C पर। इसने कहा है हम लोगों को APB ये जो कोण है APB, ये जो कोण है ये अपने पास दिया हुआ है इसने 130 डिग्री। APB है ना, APB 130, और इस पर कोई पॉइंट है जो सरेख है ACD, इस पर कोई पॉइंट A है और इधर कोई पॉइंट D है और ये सरेख है, ये पॉइंट है D। ये कोलिनियर है, एक सीधी रेखा में, ठीक है। कोशिश करना समझने की, ये कोण 130 डिग्री है तो मुझे बताओ बाहर वाला जो कोण होगा वो क्या 230 डिग्री होगा क्या? क्यों? ये एंगल 130 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल 230 डिग्री क्यों होगा? 230 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि एक पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री। तो मुझे बताइए इस आर्क द्वारा
सेंटर पर बना एंगल अगर 230 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या अपने पास इसका आधा 115 डिग्री होना है क्या? ये 230 तो ये होगा 115। और ये क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन बोली है, ये 115 डिग्री अगर है तो क्या 65 डिग्री होगा क्या? और ये अगर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180, ये अगर 65 डिग्री है तो क्या ये वाला जो एंगल होगा अपने पास वो क्या 130 डिग्री होगा क्या? तो ध्यान रखना ऑप्शन में आंसर 130 भी हो सकता है या बी क्यू डी जो पूछा है आंसर 230 भी हो सकता है। आंसर दोनों में से कोई भी एक देगा एग्जाम में, 130 भी हो सकता है या 230 भी हो सकता है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन जैसे अपने पास दिया हुआ 130 तो आंसर आ गया, कभी कभार 130 नहीं देगा, फिर आप लोग सोचोगे 130 के आसपास इसका ऑप्शन जो है ना वो 135 दिया हुआ है तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। 130 की जगह वो दे देगा 230, फिर आप सोचोगे यार ऑप्शन देखे 130 तो है नहीं, 230 135, फिर आप 135 को टिक कर देते हो कि नज़दीक यही है। ध्यान रखना दो एंगल होते हैं बी क्यू डी, 130 भी सही है और 230 भी सही है, 135 सही नहीं है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आएगा। यहाँ 230 ऑप्शन में है नहीं तो ये अपना आंसर हो गया। कुछ स्टूडेंट को लगता है सर ये 130 इधर भी तो ले सकते थे आप, ये तो डायग्राम ऐसे बन गया, हमने तो 130 इधर ले लिया। तो 130 मेरे भाई इधर ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 230, और ये 130 अगर है तो क्या ये 65 हो जाएगा क्या? और ये 65 हो जाएगा तो क्या ये 15 डिग्री 115 हो जाएगा क्या? और ये 115 हो जाएगा तो उधर वाला एंगल हो जाएगा 230, और ये 230 है तो क्या आंसर 130 होगा क्या? ऑप्शन दोनों में से एक मिलेगा। तो चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास लिखा हुआ है, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग पढ़ लीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इक्वल्स टू 2/11 द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। If parallel lines are in the ratio of 4:7 then find the length of diagonals। इसकी अब मैं विकर्ण की लंबाई पूछी है, इंग्लिश में मैं पढ़ूं तो हिंदी में पढ़ लिया करो, हिंदी में मैं जब भी पढ़ूं तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो। तो ये इस प्रकार से है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर आप लोग मेरे सारे लेसन देख रहे हो तो ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ये आपने पास 7x, बड़े वाली साइड 7x मान लो, ये 4x मान लो, और इसका जो बीच की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 2/11 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स अपने पास 11x है, उसका 2/11 करोगे, 2/11 करोगे अगर सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11x का तो ये आ जाएगी 2x। हम लोगों को इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम बराबर 176। सोल्व कर लेना, अक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 और अक्स की वैल्यू 4 आ गई तो ये तो हुआ 28, ये हुआ 16 और ये हुआ 8। ये अगर 16 हो गया और परपेंडिकुलर डालने पर कभी भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज अगर है तो परपेंडिकुलर डालने पर ध्यान रखना यहां से यहां तक ये 16 है, ये 16 है, तो दोनों तरफ बराबर बराबर बचेगा। टोटल यहां से यहां तक 28 था, बराबर बराबर क्यों बचेगा? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच, ट्रेपेजियम में पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस, हम दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम होनी है, दोनों में राइट एंगल है, हाइपोटेनस दोनों का बराबर है। तो हाइपोटेनस बराबर क्यों है? क्योंकि गिवन है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता ही वो है, ट्रेपेजियम में मैंने पढ़ा है, जिसकी दो लाइन जो अनपैरेलल साइड है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों बराबर, एक राइट एंगल, एक साइड बराबर, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये भी बराबर। तो टोटल 28 था, ये यहाँ से 16 है तो ये भी 16 बचा, अब 12 बचा तो ये इधर वाला भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। हमें डायगोनल की लेंथ पूछी है, देखो ये तो 8 है, ये यहाँ से यहाँ तक 22 है, तो डायगोनल की लेंथ अगर पूछे यहाँ से यहाँ तक तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस 22 का स्क्वायर 484। इसका रूट ले लेना और अपने पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू रूट में 137, ये अपना आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, एकदम आसान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, आप लोग देख लीजिए। ओ तथा सी एक न्यूनकोणीय त्रिभुज PQR के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर हैं। P तथा O को मिलाकर बढ़ाया गया जो भुजा QR को S पर मिलता है। PQS इक्वल्स टू 60 डिग्री और QCR इक्वल्स टू 130, तो RPS बताओ। जो भी मैंने ऑर्थो सेंटर या इन सेंटर आप लोगों को पढ़ाया था,
एक बात आप लोग ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 डिग्री माइनस है। तीनों याद रखो। इस पर कभी कभार क्वेश्चन जब 13 और 14 और 11 इनमें तो हमेशा ही क्वेश्चन आता था। आजकल पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड का आने लग गया, तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन तो डायरेक्ट तो नहीं आता, लेकिन फिर भी याद तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे 9 नंबर लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल कितना होता है बताओ, 180 माइनस ए। सरकम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सी। इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 प्लस हाफ ऑफ बी और 90 प्लस हाफ ऑफ सी। ये याद होगा। तो ये अगर याद है तो अब देखिए, एक ट्रायंगल अपने पास पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल अपने पास पी क्यू आर, ओ इसका अपने पास लंब केंद्र है और सी इसका सरकम सेंटर है। इस पर बना एंगल 90 डिग्री 180 माइनस पी, इस पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ पी। P तथा O को मिलाकर आगे बढ़ाया, जो यहाँ पर QR को S पर मिलता है। मुझे बताइए P से O ऑर्थो सेंटर है, आगे मिलाकर बढ़ाओगे तो ये यहाँ पर बनेगा कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। अपने पास PQS ये वाला जो कोण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ऑर्थो सेंटर है, P से O को आगे बढ़ाओगे तो 90 डिग्री, 60 90, तो ये कोण कितने डिग्री बचा, 30। त्रिभुज का तीसरा कोण तो निकाल सकते हो ना आप, कहोगे हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों का कोण का योग 180 डिग्री हो, तो 90 60 दिए हुए हैं, तो ये आ गया 30 डिग्री। QCR बराबर 130 डिग्री है। बताओ सरकम सेंटर पर बना एंगल 130 डिग्री अगर है, ये एंगल 130 डिग्री है, तो अपने पास ये अगर 130 डिग्री है तो यहाँ पर अपने पास ये ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है, तो क्या कंप्लीट अपने पास 65 बचेगा क्या? और ये 65 डिग्री है, इधर वाला 30 डिग्री है, तो इधर वाला कितना बचा, 35 डिग्री। ये अपना आंसर। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैं बता रहा हूं जो आपके बेसिक अगर क्लियर करने हैं तो हमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों को सीखने पड़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। ई ट्रायंगल ABC की माध्यिका AD का मिड पॉइंट है और B को आगे बढ़ाने पर AC को I पर मिलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी आपके लिए पढ़ रहा हूं। AB 18 है, AC 12 है और BC 20 है, तो CI की लंबाई आप लोग फाइंड आउट कीजिए। यहां से इस प्रकार से ये अपने पास एक ट्रायंगल है A, B और C, जिसकी मीडियन है ये AD, ये अपने पास इसका मिड पॉइंट E है और B E को आगे बढ़ाने पर ये I पर मिलता है। ये अपने पास दिया हुआ है AB 18 है, AC अपने पास 15 है और BC अपने पास है 20। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि अपने पास ये रेशियो 1:1, ये रेशियो 1:1। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो पैरेलल लाइन खींच दो, तो ये यहां से यहां तक 1 होगा और यहां से यहां तक 2 होगा, रेशियो आएगा 1:2। क्यों आएगा ये अगर देखना है तो जस्ट पहले वाले लेसन में आप लोग देख दीजिए, लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया है। तो 15 का ये तो होगा 5 और ये होगा 10। हमें वैल्यू जो पूछी है, हम लोगों को वैल्यू पूछी है कि CI का मान बताओ, तो अपना आंसर आ गया 10। ये 1:2 के रेशियो क्यों होता है, ये जस्ट जो पहले वाला लेसन है उसको आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने आपको कंप्लीट समझाया है। या आप लोग देखना चाहते हो तो 1:1 है, तो आप लोग MPG लगाओ, ये 1 होगा, ग्रीन से लिख देता हूं मैं, रेशियो 1:1 है तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो यहाँ वेट होगा 2 kg। ये 1:1 है, ये वेट 2 kg है, 1:1 है तो ये भी 2 होगा, ये 1 इधर जाएगा और ये 2 इधर आएगा, रेशियो 1:2। इतना जल्दी कैसे कर लिया नहीं पता तो MPG आप लोग पढ़िए, 1:2 का रेशियो, और 15 को 1:2 में बांटोगे तो 5 और 10, तो आंसर आ गया हमारा 10। ये अपना आंसर है, 15 क्वेश्चन में गिवन है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें कल हम लोग पढ़ेंगे। इस वीक में हम लोग यही क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोग थोड़े से अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें आप लोगों को अगली क्लास में, कल मैं थोड़े एडवांस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर चलूँगा, और इस वीक में हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिर मंडे से मैं आप लोगों के लिए मेंसुरेशन की शुरुआत करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।